नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा जो खास शो है बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी देखा है? नीरज वाजपेयी के साथ इस बार के खास शो में हमने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर जो बड़ी बात की है वो है H1B वीज़ा को लेकर कि किस तरह की मुश्किलें ट्रंप साहब खड़ा कर रहे हैं और उन मुश्किलों से भारत के लोगों के लिए खास तौर से H1B वीज़ा जो है लेना मुश्किल हो जाएगा। जो फीस का मसला था 1 करोड़ रुपए तक का और जो 60 लाख रुपए 80 लाख रुपए का, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुद्दा है कि उसमें क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। और दूसरी बात कि यदि आपके पास है पैसा तो कैसे ले सकते हैं वीज़ा यूएस का और ग्रीन कार्ड भी। ये बहुत सारी बातें डिटेल में उन्होंने की हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिए। और जीएसटी का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, किस चीज़ पर फ़ायदा होगा, बाजार का क्या होगा, ये सब बातों की चर्चा भी नीरज वाजपेयी जी ने की है। तो वो ज़रूर देखिए यदि आपने अभी तक प्रोग्राम नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं आज के प्रोग्राम की बिहार चुनावों को लेकर। अक्सर कहा जाता है कि यदि आपको अपने परिवार की जन्म कुंडली या कुंडली जो है नहीं पता हो, आपको अपने परिवार के पिछले जो कामकाज हैं, इतिहास है, वो नहीं जानकारी हो, तो पॉलिटिक्स में आ जाइए। बस पॉलिटिक्स में आ जाइए। फिर जो आपके मित्र हैं, विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, जो कहने के लिए मित्र भी हैं, वो सब लोग आपकी पूरी कुंडली निकाल कर रख देंगे कि आपने क्या किया, आपके दादाजी ने क्या किया, आपके पिताजी ने क्या किया, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या सही था, परिवार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब बातें वहां पर आ जाती है। सच बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, अनाउंस होने वाले हैं थोड़े दिनों में, अगले हफ्ते तक हो जाएंगी शायद। उसमें चुनाव की मारामारी चल रही है, गर्मा गर्मी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, जन स्वराज पार्टी है, चिराग जी की पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां वहां पर हैं और वो सब अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी भी है, साहब माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी भी है, एमआईएम भी है, तमाम लोग हैं और अब सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको कि यदि कोई आपकी कुंडली खोल रहा है तो जरूर ये मत समझिए कि कोई राजनीतिक विरोधी होगा। राजनीतिक विरोधी मतलब औपचारिक तौर पर होगा कि भाई आपके खिलाफ वाली पार्टी है ना, वही कर रही है। हो सकता है कोई मित्र आपका हो। किसी मित्र ने फोन करके मुझे बताया कि भैया ये जो सारे मामले आप सुनाने जा रहे हो ना, इसको पहले एक बात समझ लीजिए कि जो कहावत होती है कि आस्तीन में जो रहते हैं ना, उनसे सावधान रहना चाहिए। खैर वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी बड़ा हंगामा हुआ दो लोगों को लेकर। जो हमारे बड़े नेता हैं आजकल, जनस्वराज पार्टी के बड़े जोश के साथ हैं, बड़े खरोश के साथ हैं और पूरा चुनाव बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बिहार के दो बड़े नेताओं पर दो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। एक नाम है जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी साहब का, और दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब का। दोनों पर प्रशांत जी ने बड़े बड़े आरोप लगाए। अशोक चौधरी जी पर बड़े घोटालों के आरोप लगाए, क्या घोटाला किया है, क्या क्या घोटाले नहीं किए हैं, उन सब की बात हुई है। सम्राट चौधरी जी पर उन्होंने उनके जन्म तिथि को बदलने का, करेक्ट सर्टिफिकेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको बदलने का, हत्या के आरोप, पता नहीं क्या क्या आरोप और घोटालों के आरोप लगाए हैं। और वहां से मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी गई है कि मानहानि का मामला हो जाएगा। ये सारी बातें होंगी तो फिर लगातार चल रही है और अशोक चौधरी साहब जेडीयू में हैं। कांग्रेस के एक मित्र से मैंने पूछा, भाई आप इस पर क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी हमें जानकारी नहीं है, हमारे पास ये पेपर्स आए नहीं है कि क्या घोटाला है, ये तो जेडीयू में ही उनके जो कुछ मित्र हैं उन्होंने किया है। अब अशोक चौधरी जी की बेटी जो हैं शाम्भवी चौधरी, वो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान जी की पार्टी से सांसद है। तो मैंने एलजेपी के एक नेता से पूछा कि भाई आपकी क्या राय है इस पर, अशोक चौधरी जी के बेटी हैं वो, तो उनका बेटी है, बेटी पर तो कोई आरोप नहीं है शाम्भवी चौधरी पर, और अशोक चौधरी पे जो आरोप हैं वो तो बहुत पुराने हैं, उनका जवाब वो दे रहे हैं, दे देंगे। सम्राट चौधरी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मैंने पूछा
कि जो सम्राट जी पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है? तो उनका नहीं, पार्टी कुछ नहीं कह रही, पार्टी को पता है कि ये कुछ आरोप बेकार के हैं, इसलिए अब जो सम्राट चौधरी साहब है वो खुद ही जवाब देंगे इन आरोपों का, पार्टी नहीं देगी। अब बहुत पुराने आरोप हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप, बड़ी अजीब सी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देना चाहती। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं अशोक चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड चुप है। उनकी बेटी है शाम्वी चौधरी, वो एलजेपी में है, एलजेपी उसका जवाब नहीं देना चाहती। कांग्रेस उस पर कुछ बोल नहीं रही, और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी उस पर हंगामा किए हुए, जान लियो है, कह दो ऐसा, सांस नहीं लेने दे रहे लोग, परेशान हैं कि भैया वहां पर क्या हो रहा है। तब ये चुनाव में क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा? और फिर किसी ने कहा कि आरजेडी क्या बोलेंगे, आरजेडी में तो लालू यादव जी हैं, वो तो पहले ही अभियुक्त हैं, सजा काट रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में? बताइए आप। तो किसी ने कहा भाई भ्रष्टाचार में कोई ऐसा नाम बताइए जो लोग शामिल नहीं हो। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी, उन पर कोई आरोप नहीं लगे 20 साल में भ्रष्टाचार के। बाकी बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार पर तो बहुत सारे लोग हैं, भ्रष्टाचार के नाम चलते रहते हैं, वो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हर तरफ से कहीं कहीं हो रहा है। अब इसमें सबसे नया नाम किसका है? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी ने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई है। पहले वो राजनीतिक सलाहकार होते थे, जेडीयू के भी सलाहकार होते थे। आपको याद है 2015 के चुनाव का वो जो स्लोगन था, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, प्रशांत किशोर जी ने दिया था। प्रशांत किशोर जी चीफ मिनिस्टर के घर पर रहा करते थे नीतीश कुमार जी के, वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया था, कुछ और भी होने वाला था, लेकिन फिर वो वहाँ से चले गए। अब प्रशांत किशोर जी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी। तो जब चुनाव में आ गए, राजनीति में आ गए, अभी तो कुछ राजनीति शुरू की है उन्होंने, लेकिन फिर उन पर भी आरोप लगाया गया। और मैं हैरान हूँ, हैरान इसलिए कि अभी तो शुरू किया, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं मामला। तो वहाँ पर एक बड़ा होर्डिंग लग गया है पटना में, और उस पर क्या लिखा है देखा है आपने? उस पर लिखा है चारा चोर से बड़ा चोर। चारा चोर से बड़ा चोर। चारा चोर किसके लिए कहा जाता है? वहां पे आमतौर पर आरोप लगाया जाता है लालू जी को लेकर। तो चारा चोर से बड़ा चोर प्रशांत किशोर। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति करो तो बस फिर जो अपने सफेद कुर्ता पजामा है उसको बंद करके रख दीजिए। बाकी कीचड़ तो इतना उछलता है, कुंडली में क्या क्या होता है। और लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है प्रशांत जी, जो चुनाव लड़वा रहे हैं लोगों को राजनीति में, कहाँ से पैसा आया इसका हिसाब दो। प्रशांत जी ने तो अभी राजनीति शुरू की, कहीं से सरकार से तो पैसा मिला नहीं है उनको, ऐसा बताया जाता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी अपनी स्वच्छ छवि के साथ, भ्रष्टाचार के विरोध अभियान के साथ लगातार चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आजकल पसीना वसीना हो रहा है, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल थोड़े से और बड़े हुए हैं, और वो एक शक्तिशाली नेता की तरह से, आंदोलनकारी नेता की तरह से, ईमानदार नेता की तरह से, युवा नेता की तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। जब उन पर यह आरोप लग गया चारा चोर से बड़ा चोर कौन, मतलब मैं तो इसको बिल्कुल भी किसी हालत में सपोर्ट नहीं करता, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या मामला है। लेकिन प्रशांत जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा मुझे क्या पूछ रहे हैं सवाल कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। बोले मैंने जो आई पैक में चुनावों की रणनीतियों के लिए जो पैसा दिया, उससे मतलब जो सलाह दी, जो सरकारों को बनवाया, बहुत सारी सरकारें बनी हैं, आपको पता ही होगा, ममता जी के सलाहकार रहे, नीतीश जी के सलाहकार रहे, मोदी जी के सलाहकार रहे, राहुल जी के सलाहकार रहे, और भी बहुत सारी पार्टियां, माफ की बहुत सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, और उसमें उन्होंने करीब 240 करोड़ रुपए कमाए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। हो सकता है ऊपर नीचे और रकम, मुझे ज़्यादा इतना करोड़ों की रकम का ज़्यादा हिसाब नहीं आता, माफ़ कर देना मुझे। तो उतना कमाया है, और उसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए टैक्स और जीएसटी में दे दिए। 50 करोड़ रुपया टैक्स और जीएसटी में दिया है, मतलब सारा जो पैसा है वो वाइट में है, उसका हिसाब किताब सारा है, क्योंकि जिसने दिया होगा वो पैसा है, उस पर जो टैक्स लगा है, जीएसटी लगा, वो भी सब उन्होंने चुका दिया। बहुत अच्छी बात है। और उनका 90 करोड़ से ज़्यादा, 98 करोड़ शायद बताया गया कि वो उन्होंने अपनी पार्टी को डोनेट कर दिया चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने 98 करोड़ डोनेट कर दिया। तो उसका हिसाब वहाँ पर किया गया है, और उस पर बात हो रही है कि कैसे चुनाव वो लड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सब की बात लगातार चल रही है। अब कौन इसको मानेगा कौन नहीं मानेगा, अभी तो वो कैंडिडेट्स को लड़ा रहे हैं, कैंडिडेट्स
तलाश रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए के जो चिराग पासवान साहब हैं, क्या उनकी दोस्ती उनके साथ चल रही है, एमआईएम क्या उनके साथ आएगी, बीएसपी उनके साथ आएगी, या वो नए नए अपने मित्र तलाश रहे हैं या नए उम्मीदवार तलाश रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मसला ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या वहाँ पर चुनाव में बिहार में बड़ा हो सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ। पिछली बार लालू जी पर आपने बहुत आरोप लगाए थे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, उस समय तेजस्वी जी पर भी आरोप लगे थे, तो 75 सीट्स मिली हैं। इस बार तो फिर तेजस्वी जी मैदान में हैं आरजेडी की तरफ से, तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? फिर सम्राट चौधरी पर नाम लग गया, फिर अशोक चौधरी पर नाम लग गया, तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बन सकता है? दूसरी बात, बिहार में जातिगत राजनीति का बड़ा आरोप लगता है। जातिगत राजनीति बिहार में होती है और कहा जाता है कि जातियों के बिना वहाँ का काम चलता नहीं है, जबकि हकीकत क्या है कि बिहार की राजनीति में जो ज़्यादातर लोग हैं, प्रशांत जी को छोड़ दिया जाए तो वो लोग जेपी आंदोलन की देन है। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन हुआ था 70 दशक में, 72, 73 में, 74 में, वो संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था उसके नेता आज की तारीख में बिहार में हैं। रामविलास जी अब नहीं रहे, सुशील मोदी भी नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव है, रविशंकर प्रसाद हैं और तमाम तरीके के नेता हैं जो उसमें रहे। और जेपी मूवमेंट में हुआ जाति तोड़ो का नारा, वहाँ पर बल्कि एक काम और हुआ कि उस समय सब लोगों ने अपना सरनेम लगाना छोड़ दिया जाति तोड़कर, कि भाई जाति का नाम ही हटा दीजिए तो ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ेगा और जातियों पर चर्चा नहीं होगी। उसके बाद आज सब वो लोग बड़े स्थितियों में, बड़ी पावर्स में, बड़ी पोजीशन में, और वो सब लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति अलग तरह की है। अब चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे। वैसे तो अभी तो चुनाव शुरू होने वाला है, अभी पता पड़ेगा कि चारा चोर से बड़े चोर कौन कौन है। बहुत सारे नाम आने वाले हैं और उसको सच मत मानिएगा, ये तो आरोप चलते रहेंगे। कौन आरोप लग रहा है? किसी दिन पटना में जो है फ्रेजर रोड पर किसी और का होर्डिंग लगा हुआ, स्टेशन रोड पर किसी और का होर्डिंग लगा हुआ, और वो जो हाजीपुर का जो पुल है उस पर अलग अलग। पिछली बार का ध्यान है 2015 का, एक तरफ डीएनए पूछा गया था, एक तरफ बताया गया था कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बाहर है। अभी चल रहा है, अभी राजनीति शुरू हुई है, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि चारा चोर से बड़ा चोर कौन है, और क्या बिहार में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा? क्या जो गठबंधन है उनमें भी अभी कुछ ट्रांसफरेबल पार्टीज हैं जो इधर से उधर जा सकती हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये होर्डिंग देखा मैंने कि चारा चोर से बड़ा चोर कौन, तो मैंने कहा इस पर बात करनी चाहिए। जवाब तो जनता देगी सर, हम क्या देना है। अब प्रशांत जी की तो स्लेट अभी साफ ही पड़ी है, इसलिए उन पर ये आरोप कैसे लगेगा नहीं लगेगा मैं नहीं जानता। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। चुनाव लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, दमदार तरीके से लड़िए, सत्ता में बने रहने के लिए भी, सत्ता को पछाड़ने के लिए भी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।